हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड आज हम डिस्कस करेंगे हमारे करंट अफेयर्स। तो देखते हैं, आज है 25 अगस्त, तो देखेंगे आज के करंट अफेयर्स में हमारे क्या क्वेश्चंस रहेंगे और किस तरीके से आप इस करंट अफेयर को ग्रहण करते हैं और पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर जुड़ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एंड जीमेल आईडी के साथ। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाती है, डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से आपको ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम ग्रुप। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दूं कि मेरे दो पेड कोर्सेज आते हैं, एक आता है जीएस कोर्स, एक आता है 10,000 एमसीक्यू का कोर्स। तो इसके अंदर जो है हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली तरीके से सभी एग्जाम्स को फोकस करके मैंने करंट अफेयर्स तैयार किए हैं। जो आपका सीईटी होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत हेल्पफुल होगा ये कोर्स। एंड जीएस कोर्स हमारा जो है थ्योरी टॉपिक है, इसके अंदर हमने सारी की सारी चैप्टर वाइज जो है, टॉपिक वाइज जो है हमने डिस्कस करी हैं। ये भी आपका सीईटी के लिए बहुत हेल्प करेगा। और प्लस जितने भी आपके डिफेंस एग्जाम है, स्टेट पीसीएस के एग्जाम है, स्टेट के एग्जाम है, उनके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये कोर्स। तो आप इस कोर्स को परचेज कैसे करेंगे? तो आप करना है क्या है, स्टडी IQ ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, या तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, या फिर आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे होम पेज के ऊपर बेस्ट सेलिंग कोर्स नजर आएगा। यहाँ पे व्यू ऑल का बटन है, व्यू ऑल दबाना, तो यहाँ पे आपको जो है स्क्रीन के ऊपर आपको तीसरे चौथे नंबर के ऊपर आपको नजर आ जाएगा जीएस कोर्स, और लास्ट में नजर आएगा आपको दैट इज 10,000 का एमसीक्यू कोर्स। तो आप परचेज करके अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए जी, आज पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन में क्या कहता है, त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? त्रिनिदाद एंड टोबैगो के प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछ रहे हैं, तो उनका नाम है कीथ रोवेले। कीथ रोवले। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कीथ रोवले। अब मैं आपको बता देता हूं, त्रिनिदाद और टोबैगो की जो कैपिटल है वो क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट ऑफ स्पेन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इनकी करेंसी क्या है? त्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉलर। और अभी जो है रिसेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं फिनलैंड के, और वो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं वर्ल्ड के। तो वो कौन है? दैट इज साना मरीन, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और अभी श्रीलंका के भी जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए थे, उनका नाम है महिंदा राजापक्षा। और ये जो हैं ये फोर्थ आपके कंसेक्यूटिवली फोर्थ टाइम जो हैं श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? आपका ए ऑप्शन, कीथ रोवले। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। दूसरा क्वेश्चन देखिए जी, जो हम तैयारी कर रहे हैं उसी के ऊपर क्वेश्चन है ये, कि यूनियन कैबिनेट ने जो है एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि NRA का क्रिएशन किया है, अप्रूव कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे टेस्ट को लेने के लिए। इसके ऊपर मैंने एक सिंगल वीडियो भी बनाई है कि CET और NRA क्या है, उसको वीडियोस को आप जाके देख सकते हो और आपको पता लग जाएगा। और इन्होंने एक टेस्ट तैयार कर दिया है, दैट इज कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें जो आपके 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट लेवल के जो भी एग्जाम हैं उनको कंपाइल किया गया है 3 फील्ड को लेके, SSC, IBPS एंड RRB, इनको लेके। RRB मतलब रेलवे वाला, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? आपका ए ऑप्शन बनेगा, कॉमन कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए कि जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है ये कौन सी सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर जो है ये रजिस्टर्ड है। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका जो वर्णन किया गया था वो 2000 जो अभी जो रिसेंटली हमारा बजट आया था, निर्मला सीतारमण जी ने इसके लिए किया था। और इसके लिए जो है अप्रॉक्सीमेटली 1600 करोड़ के आसपास जो है हमने पैसे भी, फंड भी एलोकेट कर दिया है। तो इसका तो मतलब होना ही होना है, आपका CET तो होना ही होना है। इसीलिए अभी हम जो है पूरा फोकस इन चीज़ों के ऊपर करके चल रहे हैं। मेरी जितनी भी डिफरेंट क्लासेज आ रही हैं, आपकी सुबह 9 बजे की GS की क्लास होगी, 5:30 बजे जो हमारी स्टैटिक GK की क्लास होगी, वो सभी इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं हम। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। ए ऑप्शन इज the correct one. Which IIT has signed an MOU with the Bureau of Indian Standards for collaboration in the area of standardization and conformity assessment based on the equality and reciprocity? मतलब किस IIT संस्थान ने जो है मानकीकरण और अनुरूपता आकलन यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत नामक ब्यूरो के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं, किस IIT ने किए हैं? तो ये कौन सी IIT है? दैट इज IIT रुड़की। आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका
बी ऑप्शन बनेगा आईआईटी रुड़की। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको इसमें क्वेश्चन बताता हूँ, काफ़ी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? इसके हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के। और इनके जो एग्जीक्यूटिव हैं यानी कि चेयरपर्सन हैं, इनके नाम क्या है? प्रमोद कुमार त्रिपाठी। प्रमोद कुमार त्रिपाठी, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रमोद कुमार त्रिपाठी। और अगर हम बात करते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आता है। और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के मिनिस्टर कौन है? दैट इज़ रामविलास पासवान। रामविलास पासवान, ये आपको याद रखना है। अभी एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे का जो नाम है न्यूज़ में था, ठीक है। तो आईआईटी बॉम्बे का जो नाम है वो न्यूज़ में था। वो किस लिए न्यूज़ में था? इन्होंने सोलर ऊर्जा के लिए बात करी है। सोलर ऊर्जा के लिए बात करी थी। सोलर ऊर्जा कैसे? थ्रू द लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी, थ्रू द लोकलाइजेशन ऑफ फॉर सस्टेनेबिलिटी के लिए बात करी है आईआईटी बॉम्बे ने। अभी रिसेंटली एक आईआईटी रोपड़ ने भी बात करी थी। आईआईटी रोपड़ ने क्या किया था? नेगेटिव प्रेशर चैम्बर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिव प्रेशर चैम्बर जो है इसको इन्होंने बनाए थे ताकि जो है ये कोरोना वायरस को जो है कंटेन कर सकें, उनको स्प्रेड को बचा सकें, वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी एक और चीज़ बताता हूँ, आईआईटी मद्रास ने, वैसे मैंने आपको कल भी बताया था, बीएससी ऑनलाइन प्रोग्रामिंग इन्होंने जो है स्टार्ट किया है। और आईआईटी मद्रास ने जो है एक वेबिनार किया था, सिद्धि वेबिनार, जो आपके किसके लिए बात करेगा? टेक्नोलॉजी के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए। जितने भी आईआईटीज़ हैं मैं आपको बार बार कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में सारे करवा रहा हूं, तो आपको नोट डाउन करते रहने हैं जो पेपर में पूछे जाएंगे आपसे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? आईआईटी रुड़की, बी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए जी, नेशनल सीड कॉरपोरेशन एंड जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैव एंटर्ड ए पैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ डैश क्वांटल्स ऑफ द सर्टिफाइड जूट सीड ऑफ फार्मर नेक्स्ट ईयर। मतलब किसानों को अगले वर्ष तक जो है कितने क्विंटल जो है प्रमाणित बीज मुहैया करने के लिए राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय जूट निगम के बीच में एक समझौता हुआ है। यानी कि आपका नेशनल सीड कॉरपोरेशन और जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। कितने क्विंटल जो है आपको सीड जाएगा, जूट सीड जाएगा? तो वो है 10,000। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा। 10,000 क्विंटल की बात करी गई है। अब मैं आपको बताता हूँ जूट से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जूट जो है इसके लिए रेवोल्यूशन कौन सा था? गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, एक्चुअली गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, यानी कि सुनहरी रेशे। अब जूट अगर बात करी जाए तो जूट जो है वो प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? बांग्लादेश में, और दूसरे नंबर पे इंडिया में। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अब जो दूसरी बात है यहाँ पे नेशनल सीड कॉरपोरेशन जो है ये आपकी मिनी रत्ना एक कंपनी है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? ये आपकी एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आती है। और हमारे एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के मिनिस्टर जो कौन है, वो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, वेरी इंपॉर्टेंट। नरेंद्र सिंह तोमर भी इनके जो हैं आपके मिनिस्टर हैं। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंट रिपोर्ट आई थी NCDIR की, जिसके चलते उन्होंने बताया था कि जो कैंसर हैं इंडिया के अंदर वो 15.7 लाख जो है इंक्रीज़ कर जाएगा किस साल तक? यानी कि 15.7 लोग जो होंगे, लाख लोग होंगे जो है कितने साल तक जो है कैंसर पीड़ित हो जाएंगे। तो ये रिपोर्ट जो दी थी, इसमें जो बोला गया था 2025 तक बोला गया है, इतने 2025 तक। ऑप्शन क्या बनेगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब जो NCDIR है ये एक्चुअली क्या है? नेशनल रिसर्च डेटाबेस है। किसके लिए? कैंसर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, और जितने भी आपकी स्ट्रोक और जितने भी आपकी हार्ट की डिजीज़ होती हैं उसके लिए एक जो है नेशनल रिसर्च सेंटर है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कैंसर की बात करी गई है तो कैंसर को हम ट्यूमर भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूमर। और इसकी स्टडी को क्या कहते हैं हम? ऑन्कोलॉजी कहते हैं कैंसर की स्टडी को। अभी एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ, अभी वर्ल्ड हेल्थ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स जो है ये रिपोर्ट आई थी 2020 की। ये जो है वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स क्या था कि जो भी आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी होगी डिफरेंट कंट्रीज़ की, तो ये किसने घोषित करी थी? ये वर्ल्ड बैंक ने घोषित करी थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके,
वर्ल्ड बैंक ने। और एक याद रखिए आप, हेल्थ इंडेक्स, अभी हेल्थ इंडेक्स जो है वो रिसेंटली डेवलप किया गया था इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर हेल्थ इंडेक्स जो है तैयार किया था नीति आयोग ने। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, नीति आयोग ने। और नीति आयोग बना कब था? 1 जनवरी 2015 को। और जो इनके सीईओ हैं वो हैं अमिताभ कांत। नरेंद्र मोदी जो हैं इनके चेयरपर्सन है, राजीव कुमार इनके डिप्टी चेयरपर्सन है और वाइस चेयरपर्सन है। और एक चीज़ और याद रखनी है आपको, हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? दैट इज़ हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। किसको जो है सीईओ अपॉइंट किया गया है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। नेशनल एनपीसीआई बिगन इट्स सब्सिडरी फर्म नेम्ड एनपीसीआई इंटरनेशनल जो है लिमिटेड, मतलब एनपीसीआई की ही एक जो है ये एक जो है सब्सिडरी है, इन्होंने स्टार्ट करी है। तो इसके सीईओ पूछ रहे हैं, इनके सीईओ का नाम क्या है? रितेश शुक्ला। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा, रितेश शुक्ला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ कि एनपीसीआई ने अभी जो लॉन्च किया है, एक सब्सिडरी लॉन्च करी है, लाइक फॉर एग्जाम्पल रुपे एंड यूपीआई। ये जो है ये यूपीआई और रुपे को अब्रॉड भेजने के लिए जो है अभी एनपीसीआई ने इसके लिए जो है सब्सिडरी, मतलब टू टेक रुपे एंड यूपी अब्रॉड, मतलब सब्सिडरी ली है कि इनको अब्रॉड तक पहुंचाएंगे, क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के जितने भी आपके कोई भी पोर्टल्स वगैरह बनते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक काम कोई भी होता है, वो हमेशा एनपीसीआई के अंडर में देखने को मिलता है। आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? रितेश शुक्ला इज द करेक्ट वन। कौन सी टीम जो है ऑफिशियली स्पॉन्सर करेगी इंडियन टीम को इन द रीस्केड्यूल्ड टोक्यो ओलंपिक्स? मतलब जो हमारे टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के अंदर होने वाले थे, अब 2021 के अंदर होने वाले हैं, उसमें जो है इंडिया टीम को स्पॉन्सर करने के लिए कौन सी कंपनी आएगी? तो वो है आइनॉक्स ग्रुप। आइनॉक्स ग्रुप जो है इंडिया को स्पॉन्सर करेगा। सो बी ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा आइनॉक्स। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्लियर। अब बात यहाँ पे ये है कि अभी तो ओलंपिक की बात होगी, अभी रिसेंटली आईपीएल जो है आपका होने वाला है, और ये कहाँ पे होगा? अबू धाबी दुबई के अंदर, अबू धाबी दुबई के अंदर देखने को आपको मिलेगा, यूएई के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। आंसर इज बी ऑप्शन, आइनॉक्स ग्रुप टोक्यो ओलंपिक्स। व्हेन इज वर्ल्ड मॉस्किटो डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 अगस्त को, 20 अगस्त को ये मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अब मॉस्किटो से एक याद करो, वर्ल्ड मलेरिया डे, वर्ल्ड मलेरिया डे भी आप याद कीजिए। वर्ल्ड मलेरिया डे जो होता है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल को जो है ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और इससे ही एक और याद करो, बटरफ्लाई डे, बटरफ्लाई डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? मार्च 14 को, मार्च 14 को। आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? डी ऑप्शन, 20 अगस्त। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स? ये पुस्तक है जी इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन टू पॉलिटिकल लीडर। इसके लेखक कौन है ये पूछ रहे हैं, तो इनके लेखक हैं दैट इज़ प्रदीप छिब्बर जी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा, प्रदीप छिब्बर जी। आंसर इज ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अभी एक रिसेंट बुक जो है जो कुछ न्यूज़ में थी, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका द थर्ड पिलर ये बुक न्यूज़ में थी। ये थर्ड पिलर बुक किसकी है? रघुराम राजन की। किसकी? रघुराम राजन की, जो हमारे पूर्व आरबीआई के गवर्नर थे। और ऐसे ही एक याद करो, पी चिदम्बरम ने जो है एक बुक लॉन्च करी थी, उसका क्या नाम था? अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया फॉर इंडिया। अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया फॉर इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेविंग द आइडिया फॉर इंडिया, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ बताता हूँ कि यही सेम बुक अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया जो है, ये बुक जो है ये रुचि शर्मा जी के द्वारा भी लिखी गई है। रुचि शर्मा, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है, रुचि शर्मा। और रुचि शर्मा की अभी एक बुक और न्यूज़ में थी, डेट इज़ डेमोक्रेसी ऑन द रोड, डेमोक्रेसी ऑन द रोड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है जी आपका? ए ऑप्शन, प्रदीप छिब्बर। शहीद कासिम सोलेमानी जो है ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ये कौन से देश की जो है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है? तो ये मिसाइल है डेट इज़ इज़राइल की। आंसर इज़ ए ऑप्शन। और इज़राइल की कैपिटल इज़ जेरूसलेम।
और एक चीज़ आपको बता दूं, अभी रिसेंटली जो है DF-16 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, DF-16 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये लॉन्च करी गई है, और ये किसके द्वारा? चाइना द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट आएंगे आपसे। और रिसेंटली हमने भी अग्नि 5 को हमने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल को भी जो है हमने सक्सेसफुली लॉन्च किया। और एक पूछा जा सकता है आपको एवेंगेंडर, एवंगार्ड, ठीक है। एवंगार्ड जो है ये क्या है? एक रशिया का हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, ग्लाइड व्हीकल। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? इजराइल इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। फ्रांसिस्को असू जो है ये दोबारा रीअपॉइंट किए गए प्राइम मिनिस्टर किस देश के? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अपॉइंट किए गए जो प्राइम मिनिस्टर डेट इज इन द इक्वेटोरियल गिने के द्वारा से जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए। और इक्वेटोरियल गिने की जो कैपिटल है डेट इज मालाबो, और इनकी जो करेंसी है डेट इज सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक इनकी करेंसी है। आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? बी ऑप्शन, इक्वेटोरियल गिने। श्री सलेम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, ये कौन सी स्टेट में है? श्री सलेम जल विद्युत संयंत्र जो है ये हाल ही खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? डेट इज़ इन द तेलंगाना। कहाँ पे? तेलंगाना के अंदर। सी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। श्री सलेम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अभी रिसेंटली आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए जो है कौन से देश के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है? इंडिया और भूटान के बीच में इंडो भूटान हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है अभी रिसेंटली साइन हुआ है। और रिसेंटली जो है एक जो न्यूज़ में था डेट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है आपका कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे है जी? ये असम के अंदर है। और इसको डेवलप करने के लिए कौन है? एल&टी ने इसको डेवलप किया है, डेट इज़ लार्सन एंड टोब्रो ने इसको जो है डेवलप किया है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। कोपिली जो है असम के अंदर है, सुपर इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन जो था वो है तेलंगाना के अंदर। आंसर इसमें सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। रशिया के ऑपोजिशन लीडर हैं जिनका नाम है अलेक्साई नावल्नी, ये जो है रिसेंटली न्यूज़ में थे, ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक करते हैं? विपक्षी नेता अलेक्सी नावल्नी जो है ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करती हैं रशिया ऑफ फ्यूचर से। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। रशिया की बात करते हैं तो रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को, और इसकी करेंसी क्या है? रशियन रूबल इज़ द करेंसी। और अभी जो है श्रीलंका के फ्रीडम श्रीलंका की जो दो पार्टीज़ हैं, आपको न्यूज़ में पता होनी चाहिए, पूछी जा सकते हैं श्रीलंका की दो पार्टीज़ कौन सी हैं। एक तो श्रीलंका फ्रीडम पार्टी है, और एक है कंजर्वेटिव यूनियन नेशनलिस्ट पार्टी, यूनाइटेड नेशनलिस्ट पार्टी। ये श्रीलंका की पार्टीज देखने को आपको मिलती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, रशिया ऑफ फ्यूचर। कौन सी स्टेट ने जो है रिजर्व अनाउंस किए हैं ऑल द गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, यानी कि जो आपकी रिजर्वेशन मिलेगी सारे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, सिर्फ उसी के स्टेट के लोगों को, उसी की ही स्टेट के लोगों को जो है रिजर्वेशन मिलेगी। तो ये घोषित किसने किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने घोषित किया है। आंसर इज सी ऑप्शन। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल है। शिवराज सिंह चौहान जो है इनके सीएम है, और आनंदीबेन पटेल जो है इनकी गवर्नर है। आनंदीबेन पटेल को एडिशनल गवर्नर का स्टेटस यहाँ पे मिला हुआ है, वैसे ये जो गवर्नर है वो यूपी स्टेट की गवर्नर है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। अभी एक चीज़ और आपको बताता हूँ, कुछ न्यूज़ में और भी थे आपकी स्टेट, जैसे महाराष्ट्र में बोला है कि जितने भी लोकल रेजिडेंट हैं जो मराठी लैंग्वेज जानते हैं वही आपके सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एप्लीकेबल कर सकते हैं, मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए उसको। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश की, उसके अंदर जो है 80% सीटें जो हैं एसटी के लिए रिजर्व हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए ही रिजर्व की गई हैं। मेघालय की अगर मैं बात करता हूँ, मेघालय की, तो मेघालय के अंदर जो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं खासी, गारो एंड जैंतिया, ये वहाँ पे हिल्स भी हैं, इनके लिए जो है आपकी सीटें रिजर्व करी गई हैं। यहाँ पे भी खैसो, गारे, जैंतिया के जितने भी लोग हैं 80% सीटें रिजर्व करी गई हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, इन्होंने कुछ स्टेक हासिल किया है हमारे कौन से इंडिया के बैंक में? बैंक ऑफ चाइना ने भारत के किस निजी बैंक में छोटे हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो वो किया है आईसीआईसी बैंक के अंदर, आईसीआईसी बैंक के अंदर। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? मुंबई के अंदर हैं। और आईसीआईसी के जो सीईओ हैं इनका नाम क्या है? संदीप बख्शी।
क्या नाम है इनका? संदीप बख्शी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, संदीप बख्शी। आंसर इसमें ए ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। कौन सा ऐसा सेकंड जू बना है जहां पे हम हाउस हंटिंग चीता जो बनाया है एज ए पार्ट ऑफ एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम, मतलब किस जू के अंदर जो है, किस चिड़ियाघर के अंदर जो है आपके हंटिंग चीता आए हैं इस बार, तो वो सेकंड जू बना है आपका, दूसरा चिड़ियाघर बना है जहाँ पे आपका एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम किया गया, तो वो है जी डेट इज़ आपका मैसूरू। सो मैसूर जो है आपका चिड़ियाघर है, आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा। और इसमें हाउस हंटिंग के जो हाउस हंटिंग है चीता हैं, ये सेकंड जू बना है यहाँ पे एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला कौन सा बना है, तो वो पहला कौन सा था? हैदराबाद जू, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा कौन सा बन गया जी आपका? मैसूर वाला। और यहाँ पे जो है एक मेल, 1 मेल एंड 2 फीमेल अफ्रीकन हंटिंग चीता जो हैं लेके आए गए हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है कंट्री का पहला फर्स्ट इंटरनेशनल एनिमल एक्सचेंज हुआ है आफ्टर द कोविड-19। ये इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल एनिमल एक्सचेंज हुआ है कोविड-19 के बाद, ठीक है। और एक चीज़ और आपको बताता हूँ, ये तो आपकी बात आ गई हंटिंग चीता की, अभी बात करी गई थी आपके एशियाटिक लाइन्स की भी। एशियाटिक लाइन्स यानी कि एशिया के लाइन्स जो हैं, शेर जो हैं, इनकी रिप्रोडक्शन करने के लिए कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बात करी गई थी? ये करी गई थी कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और ये कहाँ पे है? डेट इज़ इन द मध्य प्रदेश, ताकि हम एशियाटिक लाइन्स को जो है बहुत बढ़ावा देंगे, इनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करेंगे। एशियाटिक लाइन्स जो है आपका गिर नेशनल पार्क है। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? मैसूरू इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सी स्टेट ने अप्रूव किया है कि 70 फ्लोर आप जो है आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं बिल्डिंग्स की, और मोर इन 5 मोर सिटीज़, यानी कि 70 फ्लोर आप बना सकते हैं 5 शहरों में, मतलब 5 शहरों में बना सकते हैं। ये कौन सी स्टेट ने घोषित किया है? तो ये घोषित किया है गुजरात ने। गुजरात इज़ द करेक्ट आंसर। गुजरात की बात करता हूँ तो गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर, और विजय रूपानी जो हैं इनके CM हैं, आचार्य देवव्रत जो हैं इनके गवर्नर हैं, आचार्य देवव्रत, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। और गुजरात जो है आपकी जो सबसे कोस्ट लाइन जो है, हमारी कोस्ट लाइन अगर सबसे पूछा बड़ी कौन सी है, तो अगेन आपकी गुजरात की है। कितने किलोमीटर हैं? 1600 किलोमीटर कोस्ट लाइन है हमारे पूरे ऑल ओवर द इंडिया की, 1600 किलोमीटर। आंसर इज बी ऑप्शन। ये है जी, गुजरात ने अप्रूव किया है कंस्ट्रक्शन जो है आपकी 70 बिल्डिंग्स जो हैं आपकी 5 शहरों में बात करी गई है। दिस इज इंपॉर्टेंट। डेथ वैली जो रिकॉर्ड हाईएस्ट टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड किया, ये कौन सी कंट्री के अंदर है? डेथ वैली। सो डेथ वैली ने रिकॉर्ड किया कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, अमेरिका के अंदर। ये रिसेंटली न्यूज़ में था, इससे पहले जो है अल जजिया जो है नाम का कोई शहर था, उसमें किया था, ये आप भूल जाइए। अब डेथ वैली इज़ द करेक्ट आंसर। तो यूनाइटेड स्टेट्स इज़ द राइट आंसर, अमेरिका इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात ये है कि डेथ वैली है कहाँ पे? ये है आपके ईस्टर्न कैलिफोर्निया के अंदर, ईस्टर्न कैलिफोर्निया के अंदर। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर, ईस्टर्न कैलिफोर्निया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे एक है लेक असाल। क्या है? लेक असाल। लेक असाल जो है ये एक सलाइन लेक है, नमक वाली जो लेक है, ये नमक वाली लेक है। ये लोएस्ट पॉइंट है कहाँ पे? अफ्रीका के अंदर। कहाँ पे? अफ्रीका के अंदर लोएस्ट पॉइंट है। और अगर आपसे पूछा गया कि एशिया का लोएस्ट पॉइंट बताइए, तो आप आंसर देंगे डेड सी। क्या देंगे? डेड सी। आंसर इसमें सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए जी आपका हॉटेस्ट प्लेस, ये कॉन्टिनेंट वाइज है, ठीक है। डेथ वैली यूएस के अंदर है, या एथेंस, ये देखिए जी सारे के सारे इसमें आपके प्लेसेस हैं जो हॉटेस्ट प्लेसेस हैं कॉन्टिनेंट्स के। नेक्स्ट चलते हैं जी आज के हाइलाइट्स। तो आज के हाइलाइट्स में क्या है? महात्मा गांधी जी का जो उनके चश्मे थे राउंड शेप्ड स्पेकल्स, उनको सोल्ड किया गया है 2.55 करोड़ रुपीज़ के अंदर ऑक्शन के अंदर यूनाइटेड किंगडम के अंदर। और ये जो है एक एनवेलप में पड़े थे कौन से? वहाँ पे ईस्ट ब्रिस्टल ऑक्शन हाउस के अंदर पड़े थे, ये इंग्लैंड के अंदर है, क्लियर, याद रखना। दूसरा है जी राजीव कुमार जो है हमारे नए इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं। इससे पहले अशोक लवासा थे। अशोक लवासा जो हैं अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो है वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। और नेक्स्ट है देखिए असम गवर्नमेंट जो है लॉन्च करने वाली है लॉन्गेस्ट रोपवे, कहाँ पे? ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर, लॉन्गेस्ट रोपवे ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्या करेगा? गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को जो है प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करेगा, पूरा का पूरे राज्य को जो है इस तरह से, मतलब गुवाहाटी वाली चीज़ों को, गुवाहाटी वाले एरिया को जो है कवर करने वाला है, क्लियर।
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने सेंटर को बोला है कि दिल्ली मेट्रो को दोबारा से ओपन करने की बात करी जाए, ये ट्रायल बेसिस के हम ऊपर फेज्ड मैनर में ओपन करने के लिए बात की जाए। ये दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने बात करी है। और दिल्ली के सीएम तो मैंने आपको बता दिया, और इनके जो गवर्नर हैं डेट इज़ अनिल बाईजाल इज़ जो है इनके गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, दिल्ली गवर्नमेंट जो है ऑर्गेनाइज करेगी कैंप, ताकि जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें। और ये 15 दिन का एक जो है आपका प्रोग्राम है अगस्त 24 से, जो है सभी की सभी असेंबलीज़ के अंदर, सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर, कि आप फटाफट जो है 24 अगस्त से जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं। और दिल्ली गवर्नमेंट ने ये वर्ड जो है बात करी है। और दिल्ली गवर्नमेंट के जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है, डेट इज़ गोपाल राय उनके लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर का नाम है। नेक्स्ट है जी, उड़ीसा ने नई स्कीम लॉन्च करी है ताकि हम एक्वाकल्चर को बढ़ावा दे सकें, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी इन द फिशरी। और इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो है आप एडवांस फार्मिंग टेक्नोलॉजी के साथ जो है लाइवलीहुड प्रोवाइड करेंगे, यानी कि लोगों को जीने का रास्ता, और प्लस उनको यंग एंटरप्रेन्योर्स को जो है फिश फार्मर्स को आप आगे बढ़ने का मौका देंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उड़ीसा ने किया है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर और इनके सीएम नवनीत पटनायक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। सऊदी अरेबिया की कंपनी है सऊदी अरामेको। ये सऊदी की जो है स्टेट ऑयल कंपनी है। इन्होंने यूएसडी 10 बिलियन वर्थ की डील को जो है कैंसिल कर दिया है, किसमें, चाइना के अंदर। और ये जो है ये बनाने जा रहा था कहाँ पे, ये पेट्रो कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा था चाइना के अंदर, तो इसने इस डील को कैंसिल कर दिया है। 10 बिलियन वर्थ की ये डील थी। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर, सऊदी अरामेको ने कैंसिल किया है, और ये सऊदी अरेबिया की जो है एक स्टेट कंपनी है, क्लियर, ऑयल कंपनी। नेक्स्ट है, टर्की ने अभी जो है डिस्कवर किया है 320 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है नेचुरल गैस, कहाँ पे, ब्लैक सी के अंदर टर्की ने किया है। और टर्की की कैपिटल इस्तांबुल। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इस्तांबुल ना होके अंकारा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके जो हैं करंट अफेयर हैं। आई होप जो है आपको ये करंट अफेयर्स अच्छे लग रहे होंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो आपके करंट अफेयर्स हैं, और भी मैं एक कुछ ही नए लेवल की चीज़ें भी हम डिस्कस करने जाएंगे अभी रिसेंटली दोबारा से, और बहुत सारी चीज़ें नई आएंगी, बाकी मैं आपको बताता रहूँगा इसमें। बाकी आपको इस लेक्चर की जो PDF है वो आपको मिल जाएगी आपके टेलीग्राम ग्रुप डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। आप किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, तो डॉक्टर विपिन गोयल से आपने मुझे सर्च कर लेना है। और प्लस आप मुझे डिफरेंट मेरे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। GS कोर्स हमारा थियरी कोर्स है। अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम, स्टेट PCS और CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस का 10,000 MCQ कोर्स है। ये भी हमारा चैप्टर वाइज MCQ हमने डिस्कस किए हैं डिफरेंट एग्जाम से लेके। और प्लस आप इस कोर्स को परचेज कैसे करेंगे, स्टडी IQ ऐप आपने डाउनलोड करनी है। जैसी स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करी, बेस्ट सेलिंग कोर्स में यहाँ पे व्यू ऑल के ऊपर बटन दबाना, तीसरे चौथे नंबर के ऊपर आपको GS कोर्स दिख जाएगा, और लास्ट नंबर में आपको दिखेगा 10,000 MCQ कोर्स। तो आप इन कोर्सेज को परचेज करके अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।